नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राज्य में पुलिस थानों और आवासीय प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। राज्य में एनसीसी के 7,500 कैडेट की भर्ती की जाएगी। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के तहत जिलाधिकारियों को जनजातीय गांव में कैंप लगाकर जनजातीय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा और प्रदेश की सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। राज्य के पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2024-25 के तहत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड पुलिस के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इससे उत्तराखंड पुलिस को और अधिक सशक्त तथा प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। इसमें 28 करोड़ रुपए 156 आवासीय भवनों के निर्माण और 37 करोड़ 29 लाख रुपए 6 पुलिस थाने तथा 14 पुलिस चौकियों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं के तहत बनने वाले भवनों से पुलिस कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने का वातावरण मिलेगा। राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में अब एनसीसी के 7,500 नए कैडेट्स की भर्ती की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित एनसीसी के संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों की द्विपक्षीय कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में एनसीसी के विस्तार, बजट और अवसंरचना से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता से रखा। डॉक्टर रावत ने बताया कि बैठक में एनसीसी की विस्तार योजना, नीतियों में सुधार करने, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रशिक्षण तथा शिविर से जुड़े नए बुनियादी ढांचे की स्थापना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में एनसीसी के लिए बढ़ती मांग के दृष्टिगत कैडेट्स की भर्ती बढ़ाने की मांग रखी गई है, जिस पर केंद्र ने मंजूरी दी है। इसमें 50% महिला कैडेट्स की भी भर्ती की जाएगी। कल भारत सरकार के हमारे रक्षा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी शिक्षा मंत्रियों की बैठक दिल्ली में आयोजित की गई थी और उसमें पहली बार ये हुआ कि वह एनसीसी के जितने भी कैडेट्स जो है राज्यों ने भेजे हैं उनको जो है विस्तार दिया जाए। तो हमको लगभग 7,500 तक नए कैडेट्स जो है मिलने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे सरकारी कॉलेज और स्कूल के मिलेंगे। और मुझे लगता है कि NEP 2020 का भी मैंडेट है कि बच्चों को संस्कारवान बनाया जाए और एनसीसी के बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, आपदा में बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे यहाँ जितने भी स्कूलों में एनसीसी है उनका बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहता है, इसीलिए हमने इसकी डिमांड की थी। आगामी अक्टूबर में उत्तराखंड कौशल विकास एवं रोजगार सम्मेलन की आयोजन किया जाएगा। राज्य के युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से सशक्त करते हुए उनकी रोजगार की चुनौतियों के समाधान के साथ ही समावेशी और सतत विकास की रणनीतियों पर मंथन के उद्देश्य से ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। नियोजन विभाग और सेतु आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन के संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज देहरादून में बैठक की। उन्होंने सम्मेलन में नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, UNDP और यूनिसेफ को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने इस सम्मेलन में युवाओं के लिए विदेश में रोजगार के अवसर तथा विदेश की आवश्यकताओं के अनुसार युवाओं के लिए कौशल विकास के कोर्स संचालित करने पर एक विशेष सत्र आयोजित करने को कहा। उन्होंने कौशल विकास के साथ विदेशी भाषाओं के कोर्स संचालित करने की रणनीति पर भी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती रतूड़ी ने विशेष रूप से वन विभाग को कौशल विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य में ट्रैकिंग के लिए आने वाले पर्यटकों के लिए स्थानीय युवाओं को नेचर गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में स्वच्छता भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस दौरान राज्य के विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चंपावत जिले में सशस्त्र सीमा बल की 5वीं वाहिनी ने ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ ही शहरी क्षेत्र तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान एसएसबी के जवानों ने ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। एसएसबी 5वीं वाहिनी के कमांडेंट अनिल कुमार सिंह ने कहा कि अभियान के तहत वाहिनी के कर्मचारियों
अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। उन्होंने बताया कि वाहिनी 2 अक्टूबर तक ये अभियान चलाएगी। उधर टिहरी जिले में भी नगर पालिका और पंचायतों में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर पालिका परिषद ने नई टिहरी शहर के कई वार्डों में अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाने के साथ ही उन्हें स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की गई। हम सबकी है जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत अभियान में करे भागीदारी। स्वच्छता है स्वभाव पुराना, हर एक को है इसी संस्कार में लाना। ये ज्ञान भी है, अभिमान भी है, भारत का सम्मान भी है। स्वच्छ में विजयते, स्वच्छ भारत के लिए SJVN द्वारा जारी। प्रदेश के 7 जिलों के 15 ब्लॉक के 128 जनजाति बाहुल्य ग्रामों का चयन प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के लिए किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चयनित जनपदों के जिलाधिकारियों को जनजातीय गांव में शिविर लगाकर जनजातीय समुदायों को जनजातीय प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए कार्य करने वाले सभी 17 विभागों को नोडल अधिकारी नामित करने को कहा है। नोडल अधिकारी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना को लेकर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित मंथन शिविर में प्रतिभाग करेंगे। मुख्य सचिव ने इन गांवों में शिविर लगाकर PM उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और विद्युतीकरण योजनाओं का लक्ष्य 100% पूरा करने को कहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 25 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिन्हें 17 मंत्रालयों के माध्यम से क्रियान्वयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएं। उन्होंने सचिव, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारियों को पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मानसून के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। जल जनित रोगों से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग नियमित जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। उत्तराखंड में पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ स्थित ब्रह्मकपाल में तर्पण के लिए हर दिन तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। वहीं हरिद्वार स्थित नारायणी शिला, देवप्रयाग स्थित गंगा और अलकनंदा के संगम के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितरों के पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के लिए आ रहे हैं। गंगोत्री क्षेत्र के पुरोहित पंडित सुरेश शास्त्री ने कहा कि श्राद्ध पक्ष में तर्पण, श्राद्ध आदि करने से पितृ तृप्त होते हैं और श्राद्ध तर्पण करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्यः महायोगिभ्यः वचा नमः स्वाहा स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। महालय श्राद्ध के अंतर्गत जो भक्तजन, जो पुत्रजन और अपने पितरों के प्रेमी जन इस महालय श्राद्ध में अपने पितरों की तृप्ति के लिए बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री, यमुनोत्री धाम, नारायणी शिला ऐसे स्थानों पर जो अपने पितरों को जो है श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनके पितृ जो है उनको अक्षय जो है पुण्य की प्राप्ति प्रदान करते हैं। श्रद्धा के द्वारा जो उनको श्रद्धांजलि दी जाती है, पुष्पांजलि दी जाती है, तिलांजलि दी जाती है, जलांजलि दी जाती है, उससे हमारे समस्त पितृ जो है वो केवल मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से आज देहरादून में मानक मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही MDDA, PWD और नगर निगम के कर्मचारी तथा अधिकारियों को संवेदीकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न मानकों से परिचित कराया गया। इसमें 150 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पौड़ी मुख्यालय में स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में आज मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति BK बिष्ट ने निरीक्षण किया। न्यायमूर्ति BK बिष्ट ने कहा कि भ्रमण का उद्देश्य बाल सुधार गृहों में कैद बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। न्यायमूर्ति BK बिष्ट ने संप्रेक्षण गृह में प्रवेश और निकासी संबंधी पंजिकाओं के साथ साथ CCTV फुटेज, शयन कक्ष, ऑब्जर्वेशन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, रसोई घर, स्टोर सहित शौचालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बाल संप्रेक्षण गृह में अतिरिक्त सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने राज्य में पुलिस थानों और आवासीय प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उत्तराखंड में एनसीसी के विस्तार को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। राज्य में एनसीसी के 7,500 कैडेट की भर्ती की जाएगी। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के तहत जिलाधिकारियों को जनजातीय गांव में कैंप लगाकर जनजातीय प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की बात कही और प्रदेश की सभी सड़कों को 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।